दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर बड़े ही सरल महात्मा, विद्वान और सरल, ये हमने स्वामी जी में देखा है। सरलता, अमानी मानदा, दूसरों को मान देना। हमारे श्री सेवानंद जी की आज्ञा हुई कि हम तो देखो गाय का दूध निकालना है, जा कर के ग्वाला चला गया है, गोबर उठाने वाले संत को ऊपर बिठा देते हैं। बताओ क्या। 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें। हमको ये कीर्तन बड़ा प्रिय लगता है। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे सच्चिदानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे सच्चिदानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे श्री अखंडानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे श्री अखंडानंदम हरे हरे। हे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे श्री प्रणवानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे श्री प्रणवानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद, मैं तो श्रवण करने के लिए कई साल हो गए थे, महाराज जी की सुनी नहीं हमने। कितने साल हो गए स्वामी जी जब वृंदावन में किया? काफ़ी साल हो गए। तो हम तो चाहते हैं कि हर साल इस आश्रम में, इनका अपना ही आश्रम है, और यहाँ करें भागवत। भागवत सुनने के बाद फिर और क्या बोलना शेष रह जाता है, बताओ। हमारे इंदौर में कभी ओंकारेश्वर जाते थे तो रास्ते में इंदौर गीता भवन पड़ता ही है, तो स्वामी जी से मिलना हुआ एक बार। बड़ा सम्मान, महाराज ये कमरे खोलने से पहले का चद्दर ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, देखिए सम्मान। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी ने एक बार हमको बताया कि स्वामी जी ने हमको प्लेन का टिकट बनवा के दिया। संतों से कितना स्नेह रखते हैं, ये प्रेम रखते। वाणी से वाणी का प्रचार और जीवन से जीवन का प्रचार। गुरुदेव भगवान कहते थे जिसका जीवन होता है वो जीवन बदल देता है, और वाणी से प्रचार करोगे तो तुम भी प्रवचन करना सीख जाओगे। इसलिए गीता जयंती वहाँ मनाई जाती है। एक बार कई श्रोता वहाँ इकट्ठे होते हैं और वक्ता भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो विषय रखा गया स्वामी जी कि आजकल लोगों को क्रोध बहुत आता है, क्रोध पर बोलो। तो क्रोध पर बोलो, तो एक को समय दिया गया 15 मिनट का, तो बोलने वाले ज़्यादा आ गए, तो 10 मिनट में माइक को हटाने लगे। तो बोल रहे थे ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जाए थे संगत संजाए थे कामा कामा क्रोधो भी जाए थे क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति स्मृति भविष्यात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध करने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश से व्यक्ति पतन हो जाता है। माइक हटा लिया गया और वो क्रोध किया उन्होंने, किन्होंने? जो क्रोध पर बोल रहे हैं। इसलिए भैया वाणी से वाणी का प्रचार, जीवन से जीवन का प्रचार। तो हमारे स्वामी जी तो इतने सरल हैं। कभी सलाह लेनी होती है तो फ़ोन पर इनसे सलाह ले लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो फंस गए, गौशाला आश्रम, हम तो विरक्त महात्मा थे, घूमते थे। कह रहे नहीं, जहाँ ठाकुर जी ने रखा है ठीक रखा है। तो बहुत ही सुंदर साधकों के लिए एक अमृत है जो सूत्र देते हैं, हमको जीवन में उतारने चाहिए। और भागवत के माध्यम से बहुत कुछ हमको साधकों को मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आप करें, कल होगा। बड़ी सुंदर एक लीला से आपने सुनी भी होगी, सुना देते हैं। एक बार भगवान के मन में आया, गोपियाँ पानी भरने यमुना किनारे जाती हैं
तो सीढ़ियों पर मक्खन का लेप कर दिया। बोलो राधे राधे। गोपियाँ पानी भरने आएंगी तो पैर फिसलेगा, मटका भी फूटेगा और स्वयं भी यमुना में जाएंगी। जब पानी भरने के लिए आई, पैर फिसला, यमुना जी में गई, घड़े टूट गए। भगवान तो झाड़ियों में छिपे बैठे थे। भगवान निकल के आया, गोपियों क्या हो गया, कौन मर गया, घड़े फोड़ के जा रही हो? बोले अरे ये तेरी ही चालाकी थी। सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की आपको कल श्रवण करने को मिलेंगी। और हम विशेष क्या कहें, स्वामी जी के चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और हमको जा कर के ग्वाला चला गया, गाय का दूध निकालना है जा कर के। तो लेकिन हमने सोचा कि 6:30 तक हो जाएगा, तो अब क्या करें, रात को 12 बजे सोते हैं। आपको सच्चाई बता रहे हैं, 12 बजे सोता हूँ गोबर उठा के, सवेरे फिर 3 बजे उठना, फिर जाके गोबर उठाना, फिर मट्ठा बनाना, और दूर दूर से लोग मट्ठा लेने आते हैं। हमने कहा ये वृंदावन की निशानी हम ख़त्म नहीं करेंगे। कंडों पे रोटी बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, सही करो, कंडे भी बनाते हैं। कई संत आते हैं देखने के लिए, महाराज आप कंडों पे रोटी बनाते हैं। मैंने कहा हाँ कंडों पे बनाते। ये वृंदावन की निशानी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी से पूछा था हमारी वृंदावन की क्या निशानी है? बोले जहाँ गौएं दिखाई दें, कंडे दिखाई दें, कंडों पे भोजन बनता दिखाई दे, समझ लो वृंदावन आ गया। अब तो बम्बई हो गया। बोलो राधे राधे। ये तो वृंदावन ठाकुर जी की लीला है। तो स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कम से कम हर साल तो एक भागवत यहाँ किया करें। और बड़ा आनंद आता है। और विद्वान और सरल, हमने पहले कह दिया है, हमने कई विद्वान देखे हैं जो बहुत सरलता नहीं होती उनमें, बहुत सरल हैं, अमानी मानदा हैं। और इनके भागवत श्रवण करने से हमको बड़ा आनंद मिलता है। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।